आते कहे विरोध में आ जाते हैं लोग। सवाल है मेरा सुरेंद्र जी आपसे कि अगर पति अलग जात का है, बीवी अलग जात की है, बच्चा कौन जात का होगा, बीवी कौन जात की होगी, पति कौन जात, कैसे बताना, को फॉर्मूला निकाला है कांग्रेस पार्टी ने? तो बीवी की क्या जात होगी, पति का क्या रहेगा, बच्चे का क्या रहेगा? रीजन है, आपको खुद पता है इस बात का कि पति जिस जाति का है वो बेटा उसी जाति का। नहीं, अलग भी मसला है। ये अलग मसला है, आप समझ नहीं रहे। पर जोश जोश में एक बात बहुत गलत बोल गई, खतरा है इनकी नौकरी पे। इन्होंने बोला कि पिता जिस जात का होता है बेटा उसी जात का होता है। इनके शीर्ष नेता फंस जाएंगे इस काम में। नहीं फंसेंगे, उस कहानी में फंस जाएंगे। मुझे ये बताइए, फिरोज गांधी किसके बेटे थे? जनगणना शुरू कर रहा हूँ, बताइए फिरोज गांधी कौन सी जाति से थे और वहां से लेकर के राहुल जी तक। मैंने कहा ना महात्मा गांधी के बेटे थे, आपको नहीं पता है? महात्मा गांधी के बेटे फिरोज गांधी। ये कौन सी वाली किताब है? ये इनके दफ्तर में मिलती है हिस्ट्री की किताब। खुद ही लिखने लग रहे हैं और खुद ही बता रहे हैं। उनकी तो भाषा ही ऐसी है, ऐसा लगता है जो बिना पढ़ा लिखा जाहिल सा आदमी है। बिल्कुल बिल्कुल हकीकत है, ये सच्चाई है। इस भाषा का स्तर गिरा हुआ है, इस भाषा का स्तर जहाँ से एक अधिकारी, एक पढ़ा लिखा आदमी किसी भी स्तर से लगता नहीं। योगी जी भाषा जो इस्तेमाल करते हैं, इतनी गंदी लहजा है उनका, इतने गंदी जबान है कि पूछो मत। एक सवाल है, फिर उस पढ़े लिखे के बारे में बोलो जो कहता है कि हिंदुत्ववादियों को हम हिंदुस्तान से बाहर निकाल देंगे, वो करता है। दूसरी बात एक उसके बारे में बोलो, कन्हैया कुमार दो कौड़ी का आदमी जो कहता भारत तेरे टुकड़े होंगे, क्या वो तो है? उसके बारे में क्या बोलोगे? उसके बारे में है बात बोलना की बोलो। योगी की भाषा इनको क्यों बुरी लगती है? उसकी राहुल की क्यों नहीं बुरी लगती है इनको? और कन्हैया कुमार जैसा की क्यों नहीं बुरी लगती है? योगी है क्या बोला? पटोगे तो कटोगे, क्या बोल दिया गलत? गलत क्या है? पत्थरों को पूजने वाले को भोलेनाथ मिलते हैं और पत्थर फेंकने वाले को योगी आदित्यनाथ मिलते हैं, ठीक है? और जो कहता है ये जातिवादी करता है, हिंदू धर्म करता है, तो जाकर कोई भी कम्युनल वॉलेंस नाम का एक बिल जो पास किया था कांग्रेस पार्टी ने 2011 में, जिसमें लिखा हुआ था, शायद अभी भी कोई जाकर चेक कर सकता है, जिसमें लिखा हुआ था कि हिंदुस्तान की बहन बेटियों पे जितने भी रेप होंगे उसका जिम्मेदार हिंदू होगा, और हिंदुस्तान में जितने भी दंगे होंगे उसका भी जिम्मेदार हिंदू होगा। मुसलमान की बहन बेटियों पे यदि रेप होता है तो उसको हिंदू का वकील हिंदू का जज सुन भी नहीं सकता है, उसका निर्णय भी सिर्फ मुसलमान को लेने का हक है। तो यह है कांग्रेस पार्टी, यह है कांग्रेस की सरकार का कार्यकाल। मोदी योगी से उन्हीं को दिक्कत है जिसको मोदी और योगी से दिक्कत है ना। 2 महीने पश्चिम बंगाल पाकिस्तान रहकर आ जाए योगी और मोदी, भगवान ना नजर आ जाना, मेरा नाम बदल देना जाओ। कार कभी नहीं देखेंगे। राम मंदिर के अंदर 3 लड़कियों का बलात्कार हुआ, डेट के साथ बता सकता हूँ। राम मंदिर के अंदर ये कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। मदरसा नहीं है जहाँ लड़कों का शोषण होगा, मौलाना जो है उनके पिछवाड़े लाल करेंगे। यहीं पर ये लोग एक मिनट बना यानी एक मिनट सुन ले, बहुत देर से पका अरे सुन ले, हाथ ना लगाइयो। गाय माता कर रहे हो, मैं क्यों गाय माता बोलूं यार? मैं किसने गाय माता बोलूं? एक सेकंड सुनो, तुम एजेंडा नहीं, खून तो सनातनी रहेगा, डीएनए वही रहेगा। कितने लो भाई लो, मैं सनातनी नहीं हूँ। सनातनी भी इनका एक ढोंग है। अरे सनातनी तुम्हारा ढोंग है, ये ब्राह्मणों का ढोंग है। इनके पिताजी का ना, आपके पिताजी है ना, रुको आपके, अरे जाट ऐसे जाट होते हैं, ऐसे चौहान जैसे जाट होते हैं, तुम्हारे जैसे हट दुनिया में हो तुम जाट हो। हट, इंसान कोई भी हो, ये इंसान कोई भी हो, सनातन का विरोध कैसे कर सकता है? सनातन का विरोध कैसे कर सकता है ये बताइए आप। आपको अगर नहीं पसंद आप मत हो, उसको अपनाइए, मगर सनातन का विरोध आप यहाँ पे करेंगे। कौन है तुम? सनातन को मिटाने वाले मिट गए मुगल आके, और तुम जैसे लोग सनातन को मिटाएंगे हैं? तू आदमी है, इज्जत से बोल। आप अंग्रेज से सवाल क्यों नहीं पूछते हो? जब भाई हमारे देश को जो लूट के लेके गए हो, क्यों नहीं पूछता? नहीं पूछता है। जवाब ले रहे। किसी एक अंग्रेज का मुझे नाम बता दो, किसी मंदिर पे उसने हमला किया हो, किसी मंदिरों को तोड़ा हो उसने जाकर के, किसी गुरुद्वारों को तोड़ा हो जाकर के, किसी गिरजा घर को तोड़ा हो जाकर के, किसी मस्जिद को तोड़ा हो अंग्रेजों ने जाकर के। वो बिजनेस करने आए, उन्होंने शासन किया, अत्याचार किया, भारत को लूटा, लेकिन कभी किसी के धर्म को नहीं लूटा, धर्म रूपांतरण नहीं कराया, डरा धमका करके किसी मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, गुरुद्वारों को नहीं तोड़ा। अगर उन्होंने इंडिया गेट भी बनाया तो आज अंग्रेज आकर के नहीं कहता ये हमारे बाप की जागीर थी, अंग्रेजों ने बनाया था, दे दो। उन्होंने पहला संसद भवन भी बनाया तो उन्होंने नहीं कहा ये हमारे बाप दादाओं की जागीर थी, हमें दे दो। उन्होंने रेल की पटरियां तक वो बिछा के गए, लेकिन कभी नहीं कहा ये पटरियां उखाड़ के ले जा रहे हैं, हमारे बाप की जागीर थी, दे दो। आज उसी ब्रिटेन को जिसने हमें लूट के खाया, आज उसको पछाड़ के 4थे नंबर पे आ गए हम भारत। आज वो हमारे से पीछे छूट गया। जिन मुगलों ने हमारे देश को लूटा, अत्याचार किया, आज वो मुगल की औलादें कहां भीख मांग रही है कोई नहीं जानता। लेकिन महाराणा प्रताप का परिवार आज भी कहते हैं ऐश की जिंदगी जी रहा है, मान सम्मान की जिंदगी जी रहा है।
बाबू संजय यादव टिकट बेचा है, हमका बोला कि 2 करोड़ 70 लाख दो, पैसा वापस कर देते हैं। बाप रे बाप, बाप रे बाप, हम बर्बाद हो गए। 2 बेटा बेटी हमारा शादी शादी करने वाला, हम शादी नहीं की, ना इलेक्शन लड़ेंगे, शादी करेंगे। जब लालू यादव बोले कि तू बहुआ तू फिर इलेक्शन लड़ेंगे, बाप रे तू कम वोट से हारल बड़े, तू सीट निकाल दे। बाप रे बाप, चोरा के टिकट दिया हो गया टोटल, चोरा के टिकट बेच लेना, करोड़ में टिकट। इन्हें इतनी भी क्या जल्दी थी कि तुरंत टीका लगा और कैमरे के सामने ही टीका इन्होंने पूछ दिया, और ये अपने आप को हिंदू बोलते हैं। बताइए ये क्या करेंगे अब? हम लोग छोड़ने वाले नहीं है चुनाव आयोग को। कोई गलत फहमी में अगर रहता है तो लोग ना रहे, हर तरीके का भी तरीका हम लोग निकालेंगे। बिहार है और हम बिहारी हैं, एक बिहारी सब पर भारी। चुनाव आयोग कौन सी बड़ी चीज है, सब उपाय है हम लोगों के पास। ये भंडाफोड़ जो किया जाएगा, चुनाव आयोग मुंह दिखाने के योग नहीं रहेगा कहीं। आज मैं खड़ी हूँ आपके सामने और मैं आपको बता रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने, गठबंधन ने ये तय किया है कि हम 2500 रुपए हर महीने आपको देंगे, ठीक है? The next day. अगर कांग्रेस आई तो मेरी बहनों आपको 25 रुपए हर महीने मिलेंगे। बैगन